नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि डेली बेसिस पर हम लोग जो करंट अफेयर्स का सीरीज करते हैं उसी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। हर एक वीक हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही काफ़ी समय तक यह क्वेश्चन सारा याद रहेगा। तो हम लोग इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया गया है वीकली करंट अफेयर से पहले। जो है हम लोग जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेते हैं उसमें। तो उम्मीद करता हूँ पहले वाले सीरीज आप लोग ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आज फिर उसी चीज़ को देख लेते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, यात्री सेवा दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड पैसेंजर सेवा दिवस 2025। तो आप लोगों ने उस दिन भी इसका सही आंसर बताए थे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह आंसर याद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम मोहन नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य घोषित किया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज रिडक्शन टारगेट हैज ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड इन इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2035। यानी 2035 तक कितना रिडक्शन करेगा इसमें, ग्रीन हाउस गैस में। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, हाल ही में उन्होंने घोषणा किया कि ऑस्ट्रेलिया 2035 तक 62% की जो है कमी करेगा अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जब से ग्लोबल वार्मिंग का यह जो फंडा आया है, आप लोग को पता होगा। प्रत्येक साल गर्मी बढ़ ही रहा है, इस बार तो काफ़ी गर्मी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ बता दीजिए कि भारत जो है कब तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है। आप लोग तो काफ़ी टैलेंटेड हैं, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट होता है यहाँ पर, विच स्टेट गवर्नमेंट। इसको हैज को यहाँ काटिए, यहाँ पे लगाइए। विच विच स्टेट गवर्नमेंट हैज, अब ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अम्बु करंगल स्कीम। तो आप लोग ने इस क्वेश्चन का गेस कर दिया होगा, पहले भी पढ़ाया हूँ बताया हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जो तमिलनाडु सरकार है उनके द्वारा अम्बु करंगल योजना शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि जो योजना वाले क्वेश्चन होते हैं, जो नई योजना शुरू किया जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत के मत्स्य विभाग और एएफओ के बीच साझेदारी किस कार्यक्रम के अंतर्गत है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी एक साझेदारी हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, अंडर विच प्रोग्राम इज द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया फिशरीज डिपार्टमेंट एंड एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, पता होगा आप लोगों को। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ये तकनीकी सहयोग कार्यक्रम टीसीपी। इंग्लिश में क्वेश्चन माफ कीजिएगा, ऑप्शन है टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम टीसीपी। इसके तहत जो है यह साझेदारी हुआ है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, खास करके जो बिहार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार में जो भी एग्ज़ाम आएगा तो मान के चलिए 99% की यह क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 99% चांसेस है इस क्वेश्चन को आने का। तो बिहार के किस खिलाड़ी ने हाल ही में विमेन फील्ड मास्टर खिताब जीता। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच प्लेयर फ्रॉम बिहार रिसेंटली ऑन द टाइटल ऑफ वोमेन फील्ड मास्टर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने सही बताए हैं। इसका सही आंसर मरियम फातिमा।
के द्वारा यह खिताब अभी हासिल किया गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के एग्जाम देने वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह भी फिर बिहार के जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए फिर यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, नियुक्ति से संबंधित। तो पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? हु टेक्स ओथ एज 46 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके जो बिहार के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है उसके लिए। तो याद रखिएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, पवन कुमार वेमप्पा वजंथरी। इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं, ये भी बोलते हैं पीवी वजंथरी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है भैया ये क्या आ गया पीवी, ठीक ना, ऐसे भी पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत ब्राजील किस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत करेंगे? थोड़ा सा उधर से रिफ्लेक्शन आ जाता है ना, तो माध्यम मध्यम हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग को तो ठीक से दिख रहा होगा ना। भारत ब्राजील किस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत करेंगे? इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंडिया ब्राजील स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन एग्री इनोवेशन थ्रू विच प्रोग्राम? तो आप लोगों ने इसका सही आंसर बताएं, बिल्कुल सही आंसर यही तो होगा, मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। जिन जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी फिल्म को अकादमी पुरस्कार 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच हिंदी फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमी अवार्ड्स 2000 नहीं 2026? कीजिए आंसर गैस। यार कौन बोल रहा है सही आ रहा? ये नहीं होगा, इस पे तो बहुत ध्यान गया है, ये भी नहीं होगा भैया, फिर कौन सा होगा? निर्जा? निर्जा कहाँ से? अच्छा ऑप्शन नंबर बी सही, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम बाउंड। होम बाउंड को जो है चुना गया है किसके लिए? ऑस्कर के लिए, ऑस्कर में भेजेगा, देखिए क्या होता है, उम्मीद तो करते हैं कि ये ऑस्कर जीत कर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, डेनियल कार्ड्स को आईएमएफ में किस पद के लिए नामित किया गया है? तो उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डेनियल कार्ड्स हैज बीन प्रमोटेड फॉर विच पोजीशन एट द आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग तो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं ना, बच्चे तो ऐसे होंगे नहीं, मतलब सीनियर बच्चे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उप प्रबंध निदेशक, इस पद के लिए इसे प्रमोट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने AIIA गोवा में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम के साथ मनाया? चलिए इंग्लिश में इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेलिब्रेटेड 10th नेशनल आयुर्वेदा डे एट AIIA गोवा विथ विच थीम? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी थीम से भी तो पूछ लिया जाता है ना क्वेश्चन, ये भैया बताओ इसका थीम क्या था, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए। इंग्लिश में है कि आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट, तो इसको भी जो है गूगल महाराज के द्वारा ट्रांसलेट कर कैसे भी दे देता है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए तो यहाँ पे बाइलिंगुअल हम लोग कंटेंट दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखते चलिएगा, जिससे कि अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहा ये, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच अप्रैल जून 2025 तक कितना है, ये आप लोगों को बताना है। ये अप्रैल से जून के बीच का जो है बताना है, क्या जो प्रत्येक 100 आदमी में कितना आदमी इंटरनेट का यूज करते हैं, समझे? क्वेश्चन ये है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन स्टैंड्स एट एज ऑफ अप्रैल जून 2025। तो आप लोग
तो बहुत टैलेंटेड है, बता दिए, सही बताए, बिल्कुल सही है। प्रति 100 जनसंख्या पर मात्र 46 ग्राहक ही है। आप समझ सकते हैं, जो 100 की जनसंख्या है, 46 आदमी इंटरनेट का यूज करते हैं। अभी भी ये हाल है, कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे बात करें, ये डेटा है जनवरी का, जनवरी 2025 का। तो उस समय का जो अगर देखा जाए तो 55% से कुछ अधिक, 55% से कुछ अधिक जो है ये पेनिट्रेशन है। कौन चीज़ का? इंटरनेट पेनिट्रेशन। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में तो 46 ही है, वो भी अभी। अब समझिए, जबकि अब ये जो है अप्रैल और जून की बात हो रही है, तो उस समय में कुछ और बढ़ा होगा। मान के चलिए कि अगर 57-58 पे भी हुआ होगा, तो उससे भी देख कंपेयर कीजिए तो ये काफ़ी कम है। तो इसीलिए तो सरकार ने जो एक योजना शुरू किया है कि हर एक जो गांव है, पंचायत है, उसको भारत नेट प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, FSSAI विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम के साथ GFRS 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, FSSAI टू होस्ट GFRS 2025 alongside World Food India 2025 इवेंट एट, कहाँ पर होगा? सही आप पकड़े, बिल्कुल आंसर सही है। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन हो रहा है। जिस दिन हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उस दिन यह हो रहा है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत को किस सम्मेलन में पुनः चुना गया है? यहाँ आपको 4 सम्मेलन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किस में चुना गया है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंडिया वाज री इलेक्टेड एट विच कॉन्फ्रेंस? ये चारों ऑप्शन में से बताइए। ये है ऑप्शन नंबर बी, आप सही बताएं। 28वीं विश्व डाक कांग्रेस में जो है भारत को पुनः चुना गया है। और क्यों चुना गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल में जो भारत सरकार के द्वारा जो पोस्टल के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया गया है, जो हमारे आउटडेटेड जो कानून थे उसमें भी संशोधन किया गया है, तो इससे जो भारत का साख जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरा विश्व में बढ़ा है, इसीलिए तो फिर से चुन लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आधारशिला रखा? इस योजना को आप लोगों को याद रखना है, समुद्र से समृद्धि। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for projects worth over how many करोड़ रुपीज अंडर द समुद्र से समृद्धि? इस योजना को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर सही बताए आपने, हाँ यही है, 34,200 करोड़ का, 34,200 करोड़ का यह योजना है समुद्र से समृद्धि। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, सेवा पर्व 2025 किस थीम के तहत मनाया जा रहा है? सेवा पर्व 2025, और यह कब से कब मनाया जा रहा है? तो यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। आप लोग को पता है 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, जन्मदिन है। वहाँ से शुरू होकर के 2 अक्टूबर को हमारे जो बापू हैं उनके जन्मदिन है, तो इस बीच यह सेवा पर्व मनाया जा रहा है। तो इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का जो थीम है वह ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत के रंग कला के संग। इसको याद रखिएगा। और कब से कब? 17 से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ दे तो इंग्लिश वाले भी नाराज ना हो जाए। सेवा पर्व 2025 इज सेलिब्रेटिंग अंडर द थीम ऑफ विकसित भारत के रंग कला के संग। आप इसको ट्रांसलेट करने के लिए मत लग जाइएगा, ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रथम प्रदर्शनी के लिए किस देश के कलमिकिया की यात्रा पर जाएगा? लगता है चला गया है, क्योंकि आज जो हम लोग रिकॉर्ड कर इससे पहले ही होने वाला था। चलिए अगले करंट अफेयर्स वाले जो सेशन आएगा उसमें देख लेंगे। बुद्धिस्ट होली रिलिक ट्रेवल टू विच कंट्री? कलमिकिया रिपब्लिक फॉर फर्स्ट एक्सपोजिशन। क्वेश्चन ये है, तो सही पकड़े, सही आंसर आपने गैस किया, यही तो है, रूस है।
इसका सही आंसर है रूस। रूस के लिए यह रवाना हो चुका है, तो वहीं पर जो है अपना यात्रा पूरा करेगा। तो फिर वहाँ पे एक और भी कार्यक्रम होने वाला, आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है इस वर्ष का थीम क्या है। September 23 is celebrated as International Day of Sign Languages. What is the theme of this year? तो इसका थीम है, सही आपने बताया, ऑप्शन नंबर ए, संकेत भाषा के अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं। इंग्लिश में, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। राइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में पहली त्रिसेवा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी, इसको बोलेंगे TSATS, का उद्घाटन किसने किया? हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एकेडमिक टेक्नोलॉजी सिंपोजियम TSET ऑन September 2022-2025 एट मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली है। तो आप लोगों ने सही बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका सही आंसर होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि यह रिवीजन क्लास है, वीकली रिवीजन, और जो हम लोग डेली बेसिस पे थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देखते हैं। तो अगर डिटेल में देखना है तो डेली देखिए, अगर नहीं टाइम है तो आइए वीक में, और पूरा जो है 30-35 मिनट में निपटा देंगे पूरे वीक का करंट अफेयर्स को। तो इसका आंसर सी सही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान जी है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब उनको तो 1 साल का फिर एक्सटेंशन भी मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, PFAM कार्यक्रम 2025-26 में भारत और EPFO का प्रतिनिधि करने के लिए किसे चुना गया है? क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी चलिए, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लेते हैं। Who has been selected to represent India and the EPFO in the PFAM प्रोग्राम 2025-2026? भैया इसका सही आंसर, जो भी डी गेस किए थे वो बिल्कुल सही है। विवेकानंद गुप्ता जी को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है, जो कि भारत और EPFO का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 2025 के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the prestigious Living Bridge Award for 2025? तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर भी सही बता दिए, तब तक मैं सोच ही रहा था मैं बताऊं या ना बताऊं, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। तो ये महानुभाव है कीर स्टारमर। ये कीर स्टारमर है क्या? कौन है ये? तो ये जो महाशय है, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ये UK के PM है। और इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्होंने जो भारत और अभी UK के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो एक ब्रिज का काम किए थे, तो ऑब्वियसली उनको तो ब्रिज का अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक का नाम क्या है? ये तो सबको पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ फर्स्ट बुक? तो आप लोगों ने सही पकड़े, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। बात तो सही है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये इनके बुक का नाम है। अब ये इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग इससे पहले थोड़ा सा बात किए थे कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन, थर्ड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम टू बी हेल्ड इन विच सिटी? अच्छा, कौन बात है? सही आंसर बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिस्टा रूस। एलिस्टा रूस में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह BBA क्वेश्चन है।
आज के इस वीकली जो करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 2025 के बैलन डी और पुरुष वर्ग किसने जीता? इंग्लिश में, हु ऑन द 2025 बैलन डी और मेंस कैटेगरी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फुटबॉल के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार जो मिला है ओस्मान डेम्बले, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। काफ़ी टैलेंटेड बंदा है यार, क्या गोल मारते हैं। अभी तो मैंने देखा था 35 गोल इसने एक सीजन में कर दिया था। तो ओस्मान डेम्बले, इनको यह पुरस्कार मिला है किसमें? पुरुष वर्ग में। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महिला वर्ग में किसे मिला है। अगले वीडियो में बताएंगे कि महिला वर्ग में किसे जो है बैलन डी और पुरस्कार इस बार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता, इंग्लिश में BBNJ कन्वेंशन किस वर्ष 17 जनवरी को प्रभावी होगा? यानी कि कब से यह लागू होगा? मैंने इस क्वेश्चन को उस दिन थोड़ा सा इसमें मैंने गलती किया था। जो इसका रेटिफिकेशन के बारे में कितने कंट्री ने इसका रेटिफिकेशन किया, तो माफ़ कीजिएगा, उस दिन मैंने गलती से 160 प्लस बोल दिया था, वो नहीं था। सही होगा 60 प्लस। 60 प्लस कंट्री ने इसको जो है रेक्टिफाई कर दिया है। तो अब यह जो है कन्वेंशन लागू हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन BBNJ कन्वेंशन विल टेक इफेक्ट्स ऑन जनवरी 17 ऑफ विच ईयर? तो सबको पता है, हम लोग भी तैयारी अब शुरू कर दिया नया साल मनाने का। तो 2026 में 17 जनवरी से यह जो कन्वेंशन है लागू हो जाएगा, और उससे पहले हम लोग नया साल भी मना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य भारत WFI 2025 यानी 2025 का चौथा संस्करण भी याद रखना है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भैया एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी देखे थे। तो वेयर इज द फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 बीइंग हेल्ड? सही बताए, पहले जो बताए तो वही सही है। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है भारत मंडपम नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 यानी 2025 का उद्घाटन किसने किया? स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? बताइए आप लोग जल्दी से। हु इनॉग्रेटेड द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025? सही बताए, बिल्कुल हमारे जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। तो श्री अमित शाह जी के द्वारा स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम LEAP यानी लिप योजना शुरू की है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम लिप स्कीम? कौन बताए? सही, बिल्कुल सही आंसर है। यह कर्नाटक सरकार के द्वारा लागू किया गया है। जो बेंगलुरु में जितना जाम लगता है, तो उसके आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। जो वहाँ पर जो जितने भी कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, आप लोग तो जानते हैं कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी है। तो उस क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि बेंगलुरु का जो जो कोर एरिया है, वहाँ पे कुछ जो अभी समस्या आप लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक की समस्या होती है, उससे कुछ राहत मिलेगा। साथ ही जो वहाँ के जो लोकल इकोनॉमी है अगल बगल, उसको भी बूस्ट मिलेगा। इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय युवा सेब प्रतियोगिता NYCC का आयोजन करता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नेशनल यंग सेफ कंपटीशन NYCC? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित
किया गया था। इसमें क्या है कि जो होटल मैनेजमेंट से जो संबंधित जो भी स्टेक होल्डर है, इससे मैं अपना जो वैल्यूबल टाइम देते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो यह पर्यटन मंत्रालय, और इससे क्या होगा कि भारत के जो खान पान है, पकवान है, उसका भी प्रचार प्रसार बढ़ेगा। समझे? तो इसलिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर 24 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए? भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था एमआरए पर 24 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं? The Mutual Recognition Arrangement (MRA) for organic products between India and which country has been signed on 24 September 2025? सही बताएं, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA की 8वीं वार्षिक ठेकेदार बैठक 2025 की मेजबानी की? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA की 8वीं वार्षिक ठेकेदार बैठक 2025 की मेजबानी की? इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड एथ एनुअल कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग 2025 ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA? तो सही आंसर आप लोगों ने गेस किया है, इसका सही आंसर है भारत। भारत ने ही इसका जो है मेजबानी की है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किसने किया? Who launched the Goods and Services Tax Appellate Tribunal GSTAT in न्यू दिल्ली? आप लोगों ने सही इसका आंसर गेस किए हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस न्यायाधिकरण का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Environmental Health Day celebrated? When is World Environmental Health Day celebrated? सही बताया आपने, यह 26 सितंबर को मनाया जाता है। भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, इसी की जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। समझे? अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस समझौते के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था MRA पर हस्ताक्षर किए? अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में इसी क्वेश्चन को देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन द म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अंडर विच एग्रीमेंट? तो आप लोग तो काफ़ी टैलेंटेड है ना, तो आप लोग को पता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ था। अब इसी के तहत जो है यह पारस्परिक मान्यता व्यवस्था भी लागू किया जा रहा है, इस पर हस्ताक्षर अब हो चुका है। तो हो जाएगा आंसर नंबर डी सही, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA। अगला क्वेश्चन है, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हेल्ड? तो कहाँ हुआ था? आप लोगों ने सही बता दिए। हाँ, दुबई में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दुबई में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, इसका आंसर भी याद रखिएगा। क्वेश्चन तो वैसे भी याद नहीं रहेगा, आंसर कम से कम याद रहना चाहिए। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? Who hosted the Forum for India Pacific Islands Cooperation FIPIC Foreign Ministers Meeting? आप लोगों में से जिन लोगों ने ऑप्शन सी, यहाँ पे श्री को डॉक्टर कर दीजिए। उस दिन जब मैंने बताया था कई लोग नाराज हो गए थे, सर ये डॉक्टर S जयशंकर आप श्री दे दिए। भैया सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी PPT बनाने में। तो ये डॉक्टर
एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा जो है इस बैठक की मेजबानी की गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? एम एस सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? द एम एस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा। तो आप लोगों में से जिन्होंने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड जो है, जो पुरस्कार है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, ओजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो आप लोगों को पता होगा कि ओजू जल विद्युत परियोजना ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर डेवलप किया गया है। अब सुबनसिरी नदी किसका सहायक नदी है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मपुत्रा की। तो उसका जो क्षमता की बात की जाए तो वह है 2220 मेगावाट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया? किस संगठन ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी के अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया? Which organization carried out the successful launch of intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher system? भैया मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं तब तक आपने आंसर भी दे दिए सही, बिल्कुल सही है, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा। तो आप देख सकते हैं कितना यह डिफेंस के क्षेत्र में कितना यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही बताए, ऑप्शन नंबर सी, ये 27 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 1980 में विश्व जो पर्यटन संगठन है यूनाइटेड नेशन का, उसके द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा किया गया था। और इस दिन जो है, जो पर्यटन के महत्व है, टूरिज्म के महत्व, उसको बताया जाता है, हमारे जीवन में टूरिज्म का क्या महत्व है। तो इसलिए इस दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। तो चलिए आज का जो ये वीकली करंट अफेयर्स है पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें से कई क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से देखने को मिल भी सकता है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए और यकीन मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मिलते हैं फिर डेली बेसिस पर जो हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है उसमें अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर भी करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।